गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। उसी में सागर का सिंगल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं क्लास 12th का इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल राइटिंग के बारे में। देखो, ये जो आपको पोर्शन है, अगेन ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको डिफरेंस पूछेंगे रिपोर्ट और आर्टिकल के बीच में। मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप मुझे बता दो कि कौन सा ऑप्ट करना, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल में से ज़्यादा इजी और बेटर ऑप्शन रहेगा। देखो, अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो अगर ये आता है कि आपको कोई इवेंट से रिलेटेड प्रोग्राम या फिर कोई कैंप हो गया, ठीक है, या फिर कोई मिसहैप हो गया, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे 3 टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको मैंने ऑलरेडी प्रॉपर दे रखा है भाई कि हाँ आपको ये चीज़ें लिख करके आनी है, प्रॉपर सीक्वेंस दे दिया, आपको खाली इन चीज़ों पे फिलअप करना है। ये सी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता दी है इस वीडियो के अंदर। सो आपको करना क्या है, अगर आपको ये पोर्शन भी अगर टिपिकल लग रहा है, रिपोर्ट राइटिंग कोई टिपिकल सा टॉपिक आ जाता है जो आपको नहीं याद आ रहा, तो आप आर्टिकल राइटिंग में ऑप्ट कर सकते हो। सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग अगर रिपोर्ट राइटिंग के लिए, कि बहुत ज़्यादा ही किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है, वो आपने रिपोर्ट देखी है, कोई बायोकेमिकल कैसे रिलीज़ हो गया है, तो आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको ये दिक्कत है, आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। वहीं आपसे क्वेश्चन दे दिया आर्टिकल राइटिंग के अंदर, आपको इस पर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक लिखना है आर्टिकल। अब कौन सा ऑप्ट करोगे? ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आप उसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। उसमें आपको जो जो चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं वो खाली वही लिख करके आना है, ठीक है। 8 से 10 पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करके आने हैं उस आर्टिकल के अंदर। तो आपको खाली इसके ऊपर बेस्ड होता है कि आप कौन सी चीज़ को है वो ऑप्ट करोगे, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस आर्टिकल और रिपोर्ट के बीच में, कि कौन सी चीज़ आपको ऑप्ट करनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। भाई 120 से 150 वर्ड के अंदर आपको आर्टिकल लिखना है। इसी के साथ साथ आपका आर्टिकल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव है, कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी चीज़ हुई है, कोई भी दुर्घटना घट गई है, तो आपको उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है। तारक मेहता जैसा आर्टिकल लिखता था ना, बस आपको वैसे ही छोटा सा आर्टिकल बना के लिख देना है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता, आपको रिपोर्ट और आर्टिकल के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा, एंड सेम इसका भी वही मार्किंग स्कीम है। 1 नंबर का आपका फॉर्मेट होगा, 2 नंबर आपको मिलेंगे आपके इसके कंटेंट के, 1 नंबर आपके स्पेलिंग्स और ग्रामर जो भी आपने लिखी है, ठीक नहीं लिखी है, उसके ऊपर मिलेंगे। और तो और आपका लास्ट नंबर होगा जिस तरीके से उस चीज़ को लिखा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग लिखा है तो उसमें क्या क्या आपने खुद आइडियाज़ बनाए हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो भाई, आर्टिकल राइटिंग अब होता क्या है, कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी कुछ मिसहैप हो गया, इन सब के बारे में प्रॉपर एक आर्टिकल लिखना। कोई भी सोशल इशू हो गया, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो गया, उसके बारे में आर्टिकल लिखना इज नोन एज आर्टिकल राइटिंग। वो प्रॉपर बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, कुछ भी उसमें ऐसे इतना गंभीर अपनापन नहीं दिखाया जाता, ठीक है, पॉजिटिवनेस नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें जो हैं वो लिखी जाती हैं, ठीक है। और तो अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पे, वैल्यू पॉइंट्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आर्टिकल लिखोगे आपको प्रॉपर उसका एक टाइटल और हेडिंग देना ही देना है। कभी आपने देखा है किसी भी पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में, कि भाई उसका ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे ही शुरू कर दिया कॉलम? नहीं ना, प्रॉपर वो हमेशा हर एक चीज़ पर टाइटल देते हैं ना, तो टाइटल देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर हम आते हैं, आप जब भी इसको लिखोगे आप पैसिव फॉर्म का यूज़। फिर हम आते हैं कि भाई जब भी आप अपना आर्टिकल शुरू कर रहे हो, हमेशा ये चीज़ ना लेके गोल्डन पॉइंट होता है कि अब जब भी अपना आर्टिकल शुरू कर रहे हो, याद रखना कि आप किसी कोट से उसको शुरू करो। कोट का मतलब होता है, सपोज करते हैं मेरे पास आर्टिकल है क्लीनलीनेस से रिलेटेड, ठीक है, मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी हुई क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग हो गई। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इस वाले कोट को, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ग्लोबल वार्मिंग इज इवॉल्विंग, यू शुड इवॉल्व टू, ठीक है। तो ये कुछ कोट्स हो गए, कुछ तरीके हो गए, ठीक है। वाटर पे आ गया आपको कुछ, तो वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, ठीक है, वाटर एवरीवेयर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, मतलब आपको ऐसे पॉइंट्स ना अपने दिमाग में बना के रखने हैं। कुछ भी छोटा सा कोट बना के लिख दो भाई, क्लीनलीनेस के बस स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आ गए तो आप वैसे क्लीनलीनेस से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स है। स्टार्टिंग में ये होता क्या, ये आपका जो रीडर है ना, जो आपका जो टीचर है, तो आपका पेपर चेक करने वाला है, उनके लिए आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाता है आपको नंबर देना, कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आता है हम लोग प्रॉपर अपने जितने भी आइडियाज़ दे रहे हैं उसको प्रॉपर एक एविडेंस दो। ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, जो आपके ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हम आते हैं लिंकिंग डिवाइसेस। ये क्या चीज़ होती है भाई, हम ना यूज़ करते हैं वापस हम लोग सेंटेंसेस को शुरू कर देते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। आप जितना से जितना उस चीज़ को अवॉइड करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, हाउएवर, ऑल्दो, इवन दो, कि ये कुछ वर्ड्स हो गए कि भाई हाउएवर इतने सारे सर्कमस्टांसेस, इतने सारे एक्शंस ले रखे हैं, बट यू नीड मोर एक्शंस, गवर्नमेंट नीड टू टेक मोर प्रिकॉशंस, मोर पॉलिसीज़, मोर स्कीम्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो भाई इन सब चीज़ों को ऐसे लिंकिंग डिवाइसेस के थ्रू यूज़ कर सकते हो, ठीक। ओके, फिर हम आते हैं अपने प्रॉपर, जब अब अपना आर्टिकल कंक्लूड करते हो बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे कि हाँ भाई अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हमें देखने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पे अभी बिल्कुल जो है कंथस्ट नहीं किया, उसको सॉल्व आउट नहीं किया, तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है उसके ऊपर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई गोल हमने सेट नहीं किया, तो हमें जो आगे आने वाली जनरेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ जाएगी। लाइक द वर्ल्ड विल बी डूम्ड। ओके, अपने जो बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे अपना आर्टिकल को हमेशा आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आते हैं अपने प्रॉपर आपको कॉजेज देने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं आपको वो देनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब आती है आपकी वो है आपको पेन डाउन करना है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो भाई आपको जब भी अपना आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ डालने हैं अगर आपको, इसमें आपका पेपर होता है प्रॉपर A4 साइज शीट है, लास्ट में चले जाओ बिल्कुल वहाँ पे लिख दो ऊपर रफ वर्क लिख करके नीचे आपको जो जो कुछ चीज़ें याद आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, मुझे जो जो चीज़ें याद आती हैं मैंने एक जगह लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। पॉइंट करके, अगर क्या पता मुझे कोई चीज़ बाद में याद आई तो मैं वो वहीं पर अगर मैं प्लान बना लूँगी तो वहीं मैं जाकर के आगे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको जाकर के प्रॉपर अपने प्लान जो हैं वो छोटे वर्ड्स में कहीं पे छोटा सा पेन डाउन कर लो। जब आप उसको लिखने बैठ रहे हो प्रॉपर अपना आर्टिकल, तो आप उसी प्रॉपर सेंटेंसेस में फॉर्म कर लो, ठीक है। तो आपके लिए छोटे नोट्स का काम करेंगे। चलो भाई, अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट में सबसे ऊपर आपको उसका लिखना है टाइटल, जो भी आप आर्टिकल का टाइटल दे रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग या फिर सेव वाटर या फिर क्लीननेस स्वच्छ भारत अभियान, ये दे रहे हो। फिर हम लिखेंगे बाय लाइन में जो भी आपको नाम क्वेश्चन में गिवन होगा आप वो नाम लिख दोगे, बाय अनीता, बाय अमिता, बाय राजेश, रमेश, सुकेश, वट एवर, जो भी आपको नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बॉडी ऑफ आर्टिकल। आपका बस ये छोटा सा फॉर्मेट था, दैट्स इट। हेडिंग लिखनी है बाय लाइन, सबसे पहले आपके हेडिंग, फिर बाय रमेश या सुकेश या आरती, ठीक है। तो आपको जो भी आपको आर्टिकल लिखना है वो आप शुरू कर दोगे लिखना, ठीक है। आर्टिकल को 3 पैराग्राफ से मैं डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट कह रही हूँ मैं, आपको जो CBSE वो आपसे यही मांगता है कि वो आप उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप मेंशन करोगे भाई क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आप किस बारे में बात करना चाह रहे हो, ठीक है। और आप उसकी मेन बॉडी पे आओगे कि भाई आपको मेन प्रॉब्लम क्या है, भाई वाटर की प्रॉब्लम है या फिर कोई ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, आप वो बताओगे। पर आप एंड पैराग्राफ में उसको कंक्लूजन दोगे कि भाई क्या क्या उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं या फिर डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या सजेशंस है, आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है। अब उसमें अपना तर्क दोगे वहाँ पे कि आप क्या क्या चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, रेमेडीज़ ला सकते हो, वो सारी चीज़ें। चलो भाई, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना जब भी आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो कि हो क्या सकता है, या तो किसी चीज़ के कॉजेज़ होंगे या इफ़ेक्ट्स होंगे या उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। यही 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है जब भी अपना आर्टिकल लिख रहे हो। देखो भाई, ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है। कॉजेज़ क्या, उसके इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, फिर कॉजेज़ क्यों हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बाद उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर मैं देखूँ स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज भी कुछ है, तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अपने मेन बॉडी के अंदर लिखनी है, ठीक है। फिर जब आप कंक्लूजन पे आओगे आपको याद रखना है कि आप उसमें सजेस्ट करो रेमेडीज़ को, सजेशंस को अपने, ठीक है। आपको इन चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने उसको दोबारा एम्फसाइज़ किया है इन सब चीज़ों पे कि अपने आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूर, ठीक।
चलो भाई, अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं कि भाई बाय 2050 इंडिया विल बी द अमंगस्ट द कंट्री विच विल फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज। इतना पानी वेस्ट करते हैं लोग, बताओ। यू आर हाईली अलार्म्ड एंड टेरिफाइड फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड विदाउट वाटर, सो राइट एन आर्टिकल ऑन सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ, ओके, फॉर द लोकल डेली 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है भाई, आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर एक कॉलम्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है टाइटल। क्या टाइटल लिखना है? दैट इज सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ। क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है तो आप ABCXYZ लिख सकते हो। ठीक है, अपना नाम मत लिख के आना, नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। करेक्ट, बाय जो भी नाम गिवन था, अगर अमिता अनीता कुछ भी गिवन है वो, वरना नहीं तो ABC या फिर XYZ। ठीक, चलो भाई, मैंने आपको बताया आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है आर्टिकल की, प्रॉपर किसी ना किसी एक कोट से, एक फ्रेज से। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि भाई वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। ठीक है, बता दिया भाई, जो गंभीरता बता दी कि भाई जो इम्पोर्टेंस है हमें किसी की तभी पता चलती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, चाहे आप इसमें देख लो, जाकर रियलिटी में भी देख लो, हमें किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती। इसी के साथ साथ आप इसमें अपने पॉइंट जोड़ दोगे अब कि भाई जो वाटर है वो सबको ज़रूरत होती है, चाहे वो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सबको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे बॉडी में 70% पानी होता है। अगर हम कभी कुकिंग कर रहे हैं, वॉशिंग, लाइक एवरीथिंग, हमें हर एक चीज़ में वाटर की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही नीड है। बट जो ह्यूमंस है वो उसको एक्सेसिवली वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको लाइक वॉशिंग में यूज़ कर लेते हो, बिल्कुल पानी चल रहा है, हमने उसको छोड़ दिया है। ऐसा भी टाइम आ रखा है जहाँ पे ड्रॉट्स, हमारे जो राजस्थान गुजरात का एरिया है वहाँ पे कितना ज़्यादा ड्रॉट आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे फेमाइन वगैरह भी आ रही है, वहाँ पे भुखमरी भी हो रही पानी के कारण, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें वगैरह आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन करके आना। उसके साथ साथ आप बीच में भी कोट ऐड कर देना कि भाई वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमने अपने लाइक 9th-10th में पढ़ी थी, जो हमारे पास एक पोएम भी थी। ठीक है, कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो समुद्र था वो सेलाइन था। अगर सेलाइन वाटर बढ़ेगा तो उसको तुम ड्रिंक ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन कर दोगे, लाइक ये हमारी जनरल चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली भी सुनते हुए आ रहे हैं। कभी अपने आर्टिकल देख लिया, कभी TV पे देख लिया, कहीं आपने पढ़ लिया इसके बारे में, कभी कोई ऐसे तुम स्क्रॉल कर रहे हो इंटरनेट तब तुमने पढ़ लिया, तो आपसे वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हो। ठीक है, आपसे कोई इतना टिपिकल सा टफ सा UPSC वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे आपके लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सस्टेनेबल तरीके से यूज़ नहीं किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था हम जब ज्योग्राफी 9th-10th में पढ़ रहे थे कि सस्टेनेबल तरीके से इसको यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, जो हमारे फ्यूचर आने वाली जनरेशन उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी सारी सिचुएशंस। ठीक है, फिर हम आते हैं कि भाई प्रॉपर इसको मिस यूज़ करें, उसको कम कर देना चाहिए। हमारे जो एक एग्जांपल दे दो, यमुनी भी रिवर्स है, सबका यही हाल है कि हाँ भाई जितनी भी रिवर्स हैं हमारी, गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सबका ऐसी हाल है, कहीं ना कहीं वो जाती हैं वजह के सूख जाती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती हैं। हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो सबकी सब। ठीक है, फिर हम आते हैं कि हम इसका प्रॉपर अब कंक्लूजन हमें देना है, इसका बहुत ज़रूरी है। क्या रेमेडीज़ दे रही हूँ मैं, क्या कंक्लूजन दे रही हूँ कि प्रॉपर जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंट है उनको प्रॉपर स्कीम्स निकालनी चाहिए या फिर उनको फोकस और स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए। तो जितना से जितना मिनिमम जो है ऐसे गार्बेज जो है, जितना भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर ना जाए। ठीक है, जो सिटीजन्स हैं उसको मोर अवेयर होना चाहिए भाई, जितनी भी वो गलतियां कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉपर जो वेस्टेज होती है ना पानी के घर में, इन सब की कटौती कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है वो प्रॉपर मिनिमलाइज हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में लिखा भाई कि सेव वाटर सेव लाइफ। ये तो सबको पता है, लाइक इट्स वेरी वेरी ईजी भाई, सेव वाटर सेव लाइफ। कुछ सेव करो ना करो, वाटर को सेव करो तो भी आप ज़िंदगी को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई छोटा सा आपने आर्टिकल लिख दे, दैट्स इट, दैट इज़ मोर देन इनफ। कुछ पॉइंट्स जो मुझे याद आते हैं वो मैंने एक जगह साइड में बना करके लिख दिया अपने पेपर के बिल्कुल एंड शीट के ऊपर। चलो भाई, नेक्स्ट हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करना है, बस कोई टीचर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है तो डू लेट मी नो कि भाई आप मुझे इसके आंसर्स लिख करके मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो विद दिस आपका आर्टिकल राइटिंग भी कंप्लीट हो गया है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आएगी, दैट इज़ फॉर इन्विटेशन राइटिंग।
ओके। इनविटेशन राइटिंग आपको करना ही करना है, चाहे आप उसका रिप्लाई करके आओ या फिर आप उसका प्रॉपर इनविटेशन देते कैसे हैं वो करके आओ, ठीक है। इनविटेशन आपका आएगा ही आएगा, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तो उसकी वीडियो भी जल्दी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, 4K तक पहुंचा दो, जिससे मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं पूरे इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में एक छोटा सा वन शॉट बना के डाल दूँ, लाइक आपका 20 से 25 मिनट तक का, 30 मिनट का मैक्सिमम, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जिससे कि मैं आपके लिए फटाफट से वो खाली फॉर्मेट रहेगा जो इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है मैं उसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज एंड टेक केयर एंड बाय बाय।